अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं डाग इस्माइल खेल का जो रकबा है 15,000 कनाल कम्पैक्ट पीस वो अब भाइयों के साथ डिस्कस करता हूँ। ज़मीन की पोजीशन, अहमियत, लोकेशन। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शमशतू चेक पोस्ट है। ये राइट पे जो मौज़ा पड़ता है ये शमशतू है। इसके अलावा जो पीछे जो है ये भी शमशतू है, शमशतू मौज़ा है। इसके अलावा ये जो रोड आ रही है ये वाला रोड, ये शमशतू रोड है। इससे आगे जो आप पीछे से आए तो बागवानान, उशनेर, लुन्नेर ये इलाके आते हैं। और ये शमशतू का जो मौज़ा है ये न्यू पेशावर वैली के ज़मीन में शामिल है। PDA का प्रोजेक्ट है 1 लाख कनाल का। तो ये चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट और ये रोड जो है ये चराट रोड है। ये शमशतू का मौज़ा है और ये डाग इस्माइल खेल का। और ये बड़ी अहमियत का हामिल डाग इस्माइल खेल का जो रकबा है, क्योंकि ये तो एक मैदानी और फ्लैट पड़ा हुआ है। और ये अगर आप शमशतू का देख ले तो ये बड़े बड़े मिट्टी के टेलों या तोदों की शक्ल में है। तो ये बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है। तो इसमें ये 6,000 बिल्कुल मैदानी है। और जो 3,000 ऊपर पहाड़ के दामन में है, चराट के पहाड़ में, तो वो भी एज़ कम्पेयर टू जो शमशतू और गढ़ी फैजुल्ला के जो रकबे हैं उससे फिर भी ये फ्लैट यानी मैदानी रकबे के शक्ल में पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर कार की फुटेजेस भी बनाई हैं। ये जो रास्ता जाता है जानाकोर को जाता है, यहाँ से हम कार के थ्रू आए हैं और यहाँ पर हम एंटर हुए हैं। फिर हमने ड्रोन फुटेजेस बनाई जो आप भाइयों के साथ डिस्कस करते हैं। और यहाँ से हम एंटर हुए हैं इस रोड से। यहाँ से जब हम एंटर हुए दोबारा इधर मुड़े तो ये 2 घर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर काश्तकारी भी होती हैं। और इसके अलावा जो वाइट या ब्राउन ज़मीन मिट्टी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ईंट के भट्टियों के लिए मिट्टी भी निकालते हैं। लेकिन ये मैदानी इलाके हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, जिस पर कंस्ट्रक्शन कास्ट कम से कम आएगी जब इसको टाउनशिप के लिए बनाएंगे। तो यहाँ से हम एंटर हो गए। यहाँ से हम एंटर होते हुए ये रास्ते गए हैं। इधर से हम फिर होते हुए कार के ज़रिए इधर आए। ये आप रास्ते देख रहे हों। इधर से आए और यहाँ पर हमने अपने गाड़ियाँ खड़ी की। हाँ, इधर तक हम पहुँचे थे बिल्कुल। ये जो रास्ते आप देख रहे हो इधर हम पहुँचे थे। इधर हमने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की थी। ये हमारी वो पोजीशन है, पहाड़ियों से हमने ड्रोन वीडियो बनाई। यहाँ पर हमने अपनी कारें खड़ी की। ये पोजीशन हमारी थी, यहाँ पर हमने कार खड़ी की। अभी आप भाइयों के साथ ड्रोन फुटेजेस भी डिस्कस करता हूँ। यहाँ से हमने वीडियो बनाई। ये जो आपको आबादी नज़र आ रही है ये बिल्कुल ये जड़ोबा गांव की है। ये जड़ोबा गांव की आबादी है, ठीक है। और फिर जो दूसरी वीडियो हमने बनाई यहाँ से बनाई, ये जड़ोबा गांव की वीडियो है। और ये जो है ये इधर जड़ोबा डैम आता है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू। और यहाँ पर जो टेले हैं उस पे छोटे छोटे इलायची के दरख्त ज़बरदस्त व्यू है। आप भाइयों के साथ डिस्कस करते हैं। तो इस रकबे का एक सिरा ये है, यहाँ से हमने वीडियो बनाई। आपने जहन में रखना है इस बड़े बड़े पॉइंट को कि आपको समझने में, ज़मीन के रकबे की समझने में आपको मदद मिले। ये जो है ड्रोन फुटेजेस में आपको दिखाएगा। तो ये वो वाइटिश रकबा है जहाँ से मिट्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं, भट्टियों के लिए। यहाँ से होते हुए मैं आप भाइयों के साथ डिस्कस करता हूँ। फिर यहाँ से हमने जो दूसरी वीडियो बनाई
ये इस ज़मीन का फ्रंट पड़ता है चराट रोड पे, तकरीबन 2-3 से लेकर 4 किलोमीटर तक बिल्कुल ये ज़बरदस्त पक्का रोड है, इस पे ये ज़मीन पर है। दूसरी वीडियो हमने इस पॉइंट से बनाई ड्रोन की। ये जो पीछे पड़ता है ये गढ़ी फैजुल्लाह का मौज़ा है, न्यू पेशावर वैली का, जो 1 लाख कनाल पे मुश्तमिल है। और इसके अलावा ये जो सामने है डाग इस्माइल खेल। तो यहाँ से हमने ड्रोन फुटेजेस यहाँ अपनी कार खड़ी की। यहाँ पे मशहूर जो ज़ियारत है जैसे चलगज़ी बाबा भी कहते हैं, यहाँ से हमने ड्रोन की फुटेजेस बनाई। और ये जो है पक्का सड़क है, यहाँ से हमने वीडियो बनाई। और ये आपको ये नज़र आ रहा है बिल्कुल पार्क के तरह के लोगों ने इधर काश्तकारी के लिए ज़मीन बनाई। ये अपने जहन में रखना है, ये वाइट पॉइंट, इससे आपको ड्रोन फुटेजेस में मदद मिलेगा। ज़मीन के नशेब व फराज की और अहमियत तो मैंने ऑलरेडी बताई। और इसके अलावा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है, मैंने आपको बताया कि ये गढ़ी फैजुल्लाह है, ठीक है। तो यहाँ से GT रोड नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ से बड़ा एक्सप्रेसवे भी इसको दे रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि ये ज़मीन इसके लिए इस्तेमाल होगी। यानी यहाँ से जो बड़ा रोड एक्सप्रेसवे आएगा तो इसका एक गेट ये डाक के सामने रखेंगे, तो ये डाक के मौजे को भी टच करेगा, तो ये भी इसके साथ अहमियत का हामिल है। इसके अलावा इसके अपने चराट रोड भी हैं। इसके अलावा इसकी बड़ी अहमियत ये है कि यहाँ से आप आए तो ये जो चेक पोस्ट है ये शमशतू टच करता है इधर। ये जो आपको मिट्टी के बड़े तोड़े ना, ये गढ़ी चंदन या हरीचंद का इलाका है। और ये इधर जो है ये टेलाबंद और सुड़ी ज़ईबाला और इधर ये क्वार्ट रोड को टच करता है। तो ये बहुत बड़ा रकबा है। और यहाँ 1 लाख कनाल अगर कोई लेना चाहता है तो इसके लिए कंप्लीट करना बहुत ही आसान, और लेने का जो है कोई लेना चाहे तो उसके लिए ये टास्क अचीव करना बहुत आसान। तो अभी जाते हैं कार फुटेजेस की तरफ से और फिर ड्रोन फुटेजेस की। ये पुलिस चेक पोस्ट से हम आ गए हैं जानाकोट के रोड पे। तो अभी हम जा रहे हैं ये कंसन जो मौजा है डाक का, उसके तरफ अभी हम जा रहे हैं। और ये फिर डाक इस्माइल खैर, और ये फिर जब हम इंटर होंगे इस रास्ते में तो उधर शजरे में वो रेड सा लकीर है, वो आपको फिर बताएंगे। तो वो अभी ये रेड सा लकीर अभी इंटर हुआ, तो इसके थ्रू अभी हम इंटर होते हैं। ये ज़बरदस्त सामने ज़बरदस्त व्यू है। और ये जो इलाके हैं बिल्कुल फ्लैट पड़े हुए हैं, और सामने चराट के ज़बरदस्त पहाड़ हैं और ज़बरदस्त व्यू है। अभी वो जो हमने रेड लकीर आपको शजरे में दिखानी है, तो वो यहाँ से अभी हम इंटर हुए, तो वो फिर आपको शजरे में फिर एक्सप्लेन करते हैं। हमारी मुकम्मल टीम साथ हैं। तकरीबन 1-2 किलोमीटर में 1 या 2 घर आ जाते हैं। बाकी ये इलाका जो है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये इसमें काश्तकारी के लिए लोगों ने खेत बनाए हैं। पहले यहाँ से लोग मट्टी लेते थे ईंट की भट्टियों के लिए, तो अभी उसी वजह से थोड़ी सी इसकी लेवल डाउन है। ये सामने हम देख सकते हैं। ये देखो बिल्कुल मैदानी फ्लैट एरिया है। ये भी डाक इस्माइल खेल के
हम इंटरव्यू, इसलिए ये वीडियो बना रहे कि शजरे में आपको दिखा सके। ये रेड लकीर है जो कि इधर जो रास्ता जाता है ताकि आप भाइयों को समझने में आसानी हो। ये सामने चराट के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त व्यू है। अब ड्रोन फुटेजेस आप भाइयों के साथ डिस्कस करते हैं। ये हमारी गाड़ियां हैं, हमारा टीम है। ये आप देख सकते हो, ये जो डाग इस्माइल खेल का एरिया है ये जानाक्वर के तरफ है या हरिचंद चंदन के तरफ, और ये दूसरे तरफ जो ड्रोन अभी मुड़ा है ये डाग इस्माइल खेल मौज़ा जड़ोबा डैम की तरफ है। थोड़े से लिफ्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर जड़ोबे का डैम पड़ता है, और ये वो जो सैटेलाइट फुटेजेस में आप भाइयों के साथ मैंने डिस्कस किया, ये अब ड्रोन रवा दवा है जड़ोबा डैम की तरफ से। आप लिफ्ट पे आएंगे तो इधर जो है ये जो आपको पहाड़ छोटा ये वाला जगह बिल्कुल इसी के उस तरफ जड़ोबा डैम है, और सामने आपको और चराट के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, लेकिन चूँकि हम दोपहर में आए हैं तो ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से सही नहीं दिख रहा। ये जो आपको गांव नज़र आ रहा है ये जड़ोबा गांव है। जैसे कि सैटेलाइट फुटेजेस में अब भाइयों के साथ मैंने आपको के साथ डिस्कस किया, चराट के पहाड़ तो आप देख चुके हैं, ये भी जड़ोबा गांव है और उसका जो रास्ता जो गया हुआ है ये हमारी गाड़ियां हैं। अब हम दोबारा जो जड़ोबा डैम के तरफ से आएंगे सीधे गाड़ियों से गुज़र कर, जो सामने आपको नज़र आ रहा है डाग मौज़ा चराट रोड के तरफ जो उसका फ्रंट है। मैंने बताया था कि 2, 3, 4 किलोमीटर इसका फ्रंट है चराट रोड पे। अभी उस तरफ हम जाएंगे कि आप भाइयों को समझ पड़े। तो ये चराट के पहाड़, और अभी हम जा रहे हैं जो जड़ोबा गांव है उसके तरफ हम जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो मिट्टी के तोदे नशेब व फराज इस इलाके की। ये एरिया जो है तकरीबन 2000-3000 पे ये ऐसा नशेब व फराज है, यानी ज़मीन की नशेब व फराज का आपको पता चलेगा, जो कि तकरीबन 40% इसमें ये मिट्टी के तोदे या ठेले हैं। और इसके अलावा ये जड़ोबा गांव सामने आपको नज़र आ रहा है, और बाकी जो ये इलाका जो है बिल्कुल फ्लैट है, मैदानी है। तो अब हम दोबारा मुड़े हैं अपनी पोजीशन के तरफ जहाँ से हम ड्रोन लेके आए थे, यानी ये जो इस ठेले के पीछे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हम दोबारा उस पोजीशन के तरफ मुड़े। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मंडई शाद खेल जानाक्वर और हरिचंद का इलाका है जो इसको कनेक्ट करता है। और अब हम मुड़ते हैं कि आप ये इलाका भी देख लें। ये सामने तो जैसा कि हमने आपको बताया ये डैम है जड़ोबा का डैम। इस इलाके की हमारी ड्रोन के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। ये एरिया है, ये पहाड़ियों के दामन में है, जो कि मैंने बताया कि 2 से 3 हज़ार वो भी इसी किस्म का है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़मीन के उतराई और ऊंचाई का। अब हम सीधा जा रहे हैं बिल्कुल वो जो फ्रंट है चराट रोड के तरफ ड्रोन जा रहा है। ये देखो लिफ्ट पे आपको अगर नज़र आ रहा है सैटेलाइट फुटेजेस में आप भाइयों को मैंने बताया था कि लिफ्ट पे जो वाइट मिट्टी या मैदानी इलाका आपको नज़र आ रहा है ये वही ज़मीन है जो सैटेलाइट फुटेजेस के थ्रू मैंने आपको बताई थी। ये सीधा अब हम जा रहे हैं। ये लिफ्ट पे अब ये एक नहर सा है, पहले हुआ करता था, अभी बिल्कुल खुश्क है।
तो अब हम सीधा जाएंगे, तो आपको लेफ़्ट पे मुड़ेंगे तो ये मैदानी इलाका है, आपको नज़र आएगा। अभी आप इस इलाके की ऊंचाई उतराई देख सकते हैं। ये सामने जो है आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल राइट के तरफ जो वाइटिश कलर का मैदान है, ये सैटेलाइट फुटेज इसके थ्रू मैंने आप भाइयों के साथ डिस्कस किया था। ये अभी दोपहर है, दोपहर धूप की वजह से वो सामने वाला रोड नहीं दिख रहा, लेकिन उस तरफ से फिर ये जगह आपको आसानी से दिखाई देगी। ये है डाग इस्माइल खेल मौज़े के ज़मीन की तफसील। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो वाइटिश कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ से मिट्टी ईंटों की भट्टियों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इस ज़मीन को। और ये सामने घर आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत किलोमीटर 2-3 किलोमीटर में सिर्फ आपको एक घर नज़र आएगा, वो भी इसलिए कि यहाँ पर जो ज़मीन के देखभाल के लिए महीने बाद कोई आता है तो इस घर में रुकता है, अपना सामान वग़ैरह इधर रखता है। ये चराट रोड है सामने। दोबारा अब हम पहाड़ी के किनारे या पहाड़ी के दामन में जहाँ से हम वीडियो बना रहे थे, दोबारा ड्रोन उस तरफ जा रही है जिधर हमारी कार खड़े हैं। तो ये वो सामने ख़ूबसूरत व्यू है डाग इस्माइल खेल मौज़े के, ये आप भाई देख सकते हो। अब जब हम चराट रोड जो है, चराट रोड जहाँ से फ्रंट पड़ता है, जैसे कि ड्रोन फुटेजेस सैटेलाइट फुटेजेस के थ्रू हमने आपको जो पॉइंट मेंशन किया था कि यहाँ से हम ड्रोन फुटेजेस बना रहे हैं, और बिल्कुल शाम के तरह जो रोड मुड़ी हुई है, ये बिल्कुल पक्का रोड है। राइट तरफ आपको जो नज़र आ रहा है ये है न्यू पेशावर वैली का रकबा गढ़ी फैजुल्ला, और लेफ्ट पे ये डाग का रकबा है। जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है ये डाग इस्माइल खेल का रकबा है। और ये वही पॉइंट है बिल्कुल स्नैक की तरह, शाम की तरह आप देख रहे हो। ये इसका फ्रंट है, पक्का रोड है, चराट रोड पे ये पड़ता है। तो अभी आप ये देखो, ये सामने अभी ये राइट पे जो है ये न्यू पेशावर वैली गढ़ी फैजुल्ला, और लेफ्ट पे जो है आपको डाक का रकबा नज़र आ रहा है। अब ड्रोन को थोड़ा ऊंचाई पे ले जाऊंगा, ये नेर है, वो जो नेर मैंने आपको बताया था लेकिन अभी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये वो नेर है। अभी ड्रोन को ऊंचाई पे ले जाता हूँ कि यहाँ से आपको इस इलाके की फ्लैटनेस या ऊंचाई और उतराई का पता चले। ये बिल्कुल मैदानी इलाका है, ये नहर है लेकिन अभी सूख चुका है, सिर्फ बारानी पानी भी अभी इधर नहीं आता, तो अभी ये मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ये सामने जो है ये बिल्कुल सरसब्ज़ कहती है डाग इस्माइल खेल मौज़े के। ये सामने जाता है पुलिस चेक पोस्ट शमशतू के सामने, राइट पे शमशतू का मौज़ा है, ये ऊपर ये जो है डाग का मौज़ा है। मैंने ड्रोन और सैटेलाइट फुटेजेस के थ्रू, और ये जड़ोवा गांव है आपको बताया था, और लेफ्ट पे ये भी सारा डाका पड़ता है। और सामने जो है ये आबादी आपको दूर नज़र आ रही है, ये स्पिन खाक की आबादी है। अब हम दोबारा अपनी पोजीशन के तरफ जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं चलगज़ी बाबा, और ये जो है ये आपका न्यू पेशावर वैली 1 लाख कनाल जो है ये शमशतू का है, और राइट पे गढ़ी फैजुल्ला है। तो ये इसके साथ बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ये शमशतू का मौज़ा है और राइट पे गढ़ी फैजुल्ला है। अगर आप अंदाज़ा लगाए तो ये भी राइट पे ये जो है शमशतू और नीचे गढ़ी फैजुल्ला। आपने न्यू पेशावर वैली की ज़मीन भी देखी जो कि बड़े बड़े टेढ़े पहाड़ियों के शक्ल में, और लेफ़्ट में जो अभी आप देख रहे हैं ये भी डाग इस्माइल खेल का है। ये वही रोड है जो बिल्कुल शाम के तरह का मुड़ा हुआ है, और ये जो है सामने ये शमशतू पुलिस चेक पोस्ट को
टच करता है तो ये 1-2-3 किलोमीटर से ज़्यादा इसका फ्रंट पड़ता है पक्के रोड पे। और ये ज़बरदस्त डाग इस्माइल खील मौज़े का रकबा सामने पड़ा हुआ है। पहाड़ आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि धूप है, दोपहर का टाइम है। और ये सामने जो मैंने आपको सैटेलाइट फुटेज में बताया था कि ये बिल्कुल पार्क जैसा जगह है कि आपको इससे थोड़ी सी समझ पड़ेगी। तो ये रोड है, ये वही फ्रंट है दूसरे किनारे की वीडियो जहाँ से डाग इस्माइल खील मौज़े का फ्रंट पड़ता है। तो अभी ड्रोन दोबारा अपनी पोजीशन के तरफ रवा हुई है। लेफ़्ट पे जो आपको पड़ता है ये न्यू पेशावर वैली, गढ़ी फैजुल्लाह, राइट पे डाग इस्माइल खील, और सामने जो है ये आपको स्पिन खाक का गांव नज़र आ रहा है। ये हमारे अपने कार की पोजीशन, हमारे साथ अपनी टीम मौजूद है। यहाँ की फुटेजेस आप भाइयों के साथ, ये चलगज़ी बाबा का छोटा सा मस्जिद और ये मज़ार है सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये हमारी पूरी टीम है। बस हमने इस मौज़े की सैटेलाइट ड्रोन फुटेज, कार फुटेजेस आप भाइयों के साथ डिस्कस की और ख़ुद भी इंजॉय किया क्योंकि ये इलाका बड़ा ही ज़बरदस्त, खूबसूरत और खुला पड़ा हुआ है। तो आप भाई भी चक्कर लगा सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको इस मौज़े, ये गढ़ी फैजुल्लाह है जिधर हम खड़े हैं। उम्मीद है आपको इस फुटेजेस से समझ पड़ी होगी डाग इस्माइल खील के इस रकबे की, इस मौज़े की, जो भाई भी लेना चाहते हैं टाउनशिप के लिए तो ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, अभी बहुत ही मुनासिब रेट में मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इधर जो सेक्शन 4 लगाया है न्यू पेशावर वैली में, इधर रेट जो है कम से कम 15 से 20 लाख चल रहा था। अभी थोड़ा सा काम रुक गया निगरान हुकूमत की वजह, चूँकि PTA का प्रोजेक्ट था। तो अभी ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है लेने के लिए, ज़बरदस्त टाउनशिप के लिए जगह है।